एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहते हो, इतना ज़्यादा ट्रॉमा एक्सपीरियंस करते हो कि आपका दिमाग, आपका ब्रेन नॉर्मली फंक्शन करना बंद कर देता है। इनफैक्ट रिसर्च हमें ये बताती है कि ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में कंटिन्यूअसली रहने से आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है। नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ की वजह से होने वाले ब्रेन डैमेज को हम फंक्शनल ब्रेन डैमेज कहते हैं, क्योंकि इस तरह का ब्रेन डैमेज बहुत अलग होता है नॉर्मल ब्रेन डैमेज से। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में उसके सर में चोट आती है, डॉक्टर कहता है सीटी स्कैन करके या एमआरआई करके कि इसके ब्रेन में, दिमाग में चोट आई है, और फिर उसकी वजह से उसकी याददाश्त चली जाती है। इस तरह का डैमेज नहीं होता आपके ब्रेन में। आपके ब्रेन में स्ट्रेस की वजह से ब्रेन स्ट्रक्चर्स की शेप या साइज बदलती है, और उसमें कोई ब्लीडिंग नहीं होती, याददाश्त नहीं चली जाती। हाँ, मेमोरी रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर होती हैं, बट ये थोड़ा अलग होता है। मैं ये डिफरेंस इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप डर न जाओ। आपके वाला ब्रेन डैमेज रिवर्सिबल भी है और बहुत अलग है एक्सट्रीम ब्रेन डैमेज से। मैं एक नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी प्रोफेशनल हूँ। एपिसोड के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपके साथ कुछ ब्रेन डैमेज को हील करने के लिए टिप्स भी शेयर करूंगा। पहले समझेंगे कि ये ब्रेन डैमेज होता क्या है, कहाँ कहाँ पे होता है ब्रेन में, उसके बाद समझेंगे ये होता क्यों है। अगर हम अपने ब्रेन को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, हमारे पास होगा ब्रेन स्टेम, लिम्बिक एरिया, उसके बाद होगा कॉर्टेक्स। शुरुआत करते हैं कॉर्टेक्स से, कि सबसे ज़्यादा एडवांस्ड पार्ट होता है हमारे ब्रेन का, और यहीं पे डिसीजन मेकिंग होती है। इसी पार्ट को हम यूज़ करते हैं लॉजिक यूज़ करने के लिए। इसी पार्ट में इमोशंस को प्रोसेस किया जाता है, रिलेशनशिप्स को प्रोसेस किया जाता है। यहीं पे बड़े-बड़े काम होते हैं। अब होता ये है कि नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में स्ट्रेस लेवल्स एक्सट्रीमली हाई होती हैं। आपकी बॉडी एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ फाइट, फ्लाइट या फ्रीज में रहती है, जिसका मतलब ये है कि आप कभी रेस्ट में नहीं रहते। आप हमेशा एजिटेटेड, इरिटेटेड, एंशियस रहते हो, हमेशा पैनिक में रहते हो, जिसकी वजह से बॉडी पे एक बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। बॉडी पे डिमांड बढ़ जाती है कि आप जो है सारी रिसोर्सेज को यूज़ करो ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि स्ट्रेस तो ख़त्म हो नहीं रहा। और इसी को देखते हुए हमारे ब्रेन में डिफरेंट चेंजेस आती हैं। ब्रेन ये डिसाइड करता है कि कॉर्टिकल एरिया, इसकी अभी कोई इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति, ये इंसान अभी एक ऐसी सिचुएशन में फंसा है जहाँ ये थ्राइव नहीं कर सकता, जहाँ ये आगे बढ़ नहीं सकता, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकता, खुश नहीं रह सकता। तो मतलब सर्वाइवल ही इम्पॉर्टेंट है, और रिसोर्सेज लिटरली एलोकेट हो जाती हैं लिम्बिक सिस्टम में। लिम्बिक सिस्टम है सर्वाइवल ब्रेन, जहाँ पे होती है एमिगडाला। एमिगडाला एक ऐसी पार्ट है ब्रेन की जो एक अलार्म की तरह काम करती है। एमिगडाला हमेशा सबकॉन्शियस लेवल पे स्कैन करती है हमारे एनवायरनमेंट को, कि क्या कोई थ्रेट है, किसी चीज़ से भागना चाहिए कि नहीं, क्या ये इंसान अभी सेफ है कि नहीं। ये प्रोसेस नॉन कॉन्शियस लेवल पे होती है, जिसका आपको ज़्यादा पता नहीं लगता। नार्सिसिस्ट के अब्यूज़ की वजह से आपके एमिगडाला का यूज़ भी बढ़ जाता है, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में हमेशा कुछ न कुछ chaotic होता ही रहता है, स्ट्रेस से भरा रहता है ऐसा एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से दिमाग ये डिसाइड करता है कि एमिगडाला के साइज को बढ़ाना चाहिए और सेंसिटिव इसको करो, ताकि ये छोटे से छोटे चीज़ को भी पहचान ले, छोटी से छोटी थ्रेट को भी पहचान ले, और आपके ज़िंदा बचने के चांसेस बढ़ जाएँ। इसी से आती है एमिगडाला की इन्फ्लेमेशन। ये जो हिस्सा है ब्रेन का, इस साइज़ में बड़ा हो जाता है, जो कि नॉर्मल नहीं है। एमिगडाला छोटा रहना चाहिए नॉर्मल साइज़ में, बट स्ट्रेस की वजह से ये बढ़ जाता है, जो कि क्लासिफाई किया जाता है एज़ ब्रेन डैमेज। साथ ही साथ हिप्पोकैम्पस भी श्रिंक हो जाता है। हिप्पोकैम्पस एक ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो मेमोरी को प्रोसेस, स्टोर और कंसोलिडेट करता है। मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी जो आपने अभी पढ़ा, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। उसके बाद अगर आप इस चीज़ को रिवाइज नहीं करोगे या इस चीज़ के बारे में बात नहीं करोगे, आप भूल जाओगे उस चीज़ को। अगर इसी चीज़ को बार-बार पढ़ोगे तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा, जिसको कहेंगे मेमोरी स्टोरेज। सब काम हिप्पोकैम्पस करता है। अब दिमाग को लगता है कि अभी याद रखने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, हमें जितना हो सके उतना डेटा को प्रोसेस करना है, जितनी चीज़ों को स्कैन कर पाएँ उतना अच्छा है। हमें बस फाइल्स को देखना है, याद नहीं रखना है इसमें क्या लिखा है, हमें बस देखना है कि कहाँ डेंजर है, ताकि हम इस व्यक्ति को, इस इंसान को अलर्ट कर पाएँ। तो कहा जाता है, आप जब एक सर्वाइवल मोड में होते हो, आप मिलियंस ऑफ बिट्स ऑफ डेटा प्रोसेस करते हो, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ही फ़ील करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, और इसी डिफरेंट फंक्शनैलिटी की वजह से हिप्पोकैम्पस साइज़ में छोटा हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपकी याददाश्त बदल जाती है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती। आप जो बहुत सालों पहले चीज़ें हुई हों, उनको
याद नहीं कर पाते, मेमोरी में इश्यूज़ आती हैं, लर्निंग कॉम्प्रिहेंशन में, चीज़ों को समझने में, चीज़ों को जोड़ने में, तोड़ने में, ये बहुत इश्यूज़ आती हैं, जिसकी वजह से आपकी जो नॉर्मल लाइफ़ है, वो इम्पैक्ट हो जाती है। वापस बात करते हैं एमिगडाला की, जब वो सूज जाता है उसकी वजह से आप हमेशा एंग्ज़ियस रहते हो। आप चाहे कितना भी अपने आप को काम करने की कोशिश करो, आपको हमेशा लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है या कुछ बुरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रेन डैमेज हुआ है। उसके बाद कॉर्टेक्स में जब चेंजेज़ आती हैं, यहाँ व्हाइट मैटर होता है, ये श्रिंक हो जाता है या कम हो जाता है वो व्हाइट मैटर। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्लड सप्लाई है, उसको कम किया जाता है और उस ब्लड सप्लाई को लिम्बिक सिस्टम पे ज़्यादा पुश किया जाता है। मैंने एक्सप्लेन किया क्यों, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है। और फिर जजमेंट या इमोशनल प्रोसेसिंग या इमोशंस को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से या तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है या आपको इरिटेबिलिटी हो सकती है या बहुत ज़्यादा सैडनेस, डिप्रेशन लग सकता है। इमोशंस को रेगुलेट करना मुश्किल हो जाता है, सोचना, समझना, डिसाइड करना ये भी मुश्किल हो जाता है, आगे बढ़ना बहुत बड़ा टास्क लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो भी श्रिंक हुआ होता है। अब आपका सवाल होगा इस ब्रेन डैमेज को कैसे रिवर्स किया जाए? देखिए, हमारे कल्चर में पेरेंट्स से दूर रहना, उनसे नो कॉन्टैक्ट जाना उतना आम नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है या डिवोर्स उतना कॉमन नहीं है, बट आपको ये कॉमन बनाना होगा, आपको वो दूरी क्रिएट करनी होगी अपने लिए, बिकॉज़ इट्स अबाउट लाइफ एंड डेथ नाउ। अगर आप दूर नहीं रहोगे chaos से, स्ट्रेस से, आपका जो ब्रेन डैमेज है वो ठीक नहीं होगा। आपको समझना होगा कि ब्रेन डैमेज रियलिटी में नहीं है, ये ब्रेन अल्टरेशन है। आपके ब्रेन ने अपने स्ट्रक्चर्स को बदला है ताकि आप और अच्छे से सर्वाइव कर पाओ। अगर आप अपने आप को सर्वाइवल सिचुएशन से बाहर निकालोगे, आपका ब्रेन जो है खुद ब खुद ठीक होने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन है, आपको अपने नर्वस सिस्टम को हील करना, रेगुलेट करना सीखना होगा, जिसके बारे में मैं और एपिसोड्स आगे बनाऊँगा। आपको सीखना होगा अपनी बॉडी को काम रखना। आप योगा कर सकते हो, आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हो। कोई ऐसी एक्सरसाइज करो जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है एकदम कंट्रोल में आए। काम रहना सीखो। जितना आप काम रखोगे अपने आप को, उतना आपका एमिगडाला काम डाउन हो जाएगा। आपके एमिगडाला को पता लग जाएगा, शायद अब थ्रेट चली गई है। अब उतना भी ज़रूरी नहीं है स्कैन करना एनवायरनमेंट को। आपके कॉर्टेक्स की फंक्शनिंग इम्प्रूव हो जाएगी और अपने आप को आप और रेगुलेट कर पाओगे। बट अंडरस्टैंड, ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो एक दिन में नहीं हो सकती। सबसे पहला स्टेप, टॉक्सिसिटी से अपने आप को दूर करो। सॉरी, इसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है। जब तक आप वहाँ रहोगे, आपके ब्रेन में ये जो फंक्शनैलिटी चेंज हुई है, ये वैसी ही रहेगी। आपकी बॉडी भी यूज़ रहेगी अनफॉर्चुनेटली, और ये तभी ख़त्म होगा जब आप उस नार्सिसिस्ट को या उस नार्सिसिस्टिक सिस्टम से अपने आप से दूर करोगे। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए लेट द हीलिंग बिगिन।